जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी के लिए राधे राधे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास बड़ी मज़ेदार क्लास होगी, बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगी। आज आपके लिए जो क्लास है, जो बच्चे लगभग 90% बच्चे परेशान रहते हैं उस चीज़ से, आज वो क्लास में देने जा रहा हूँ बेटा। आज की वीडियो में आपको जो ABCD के जो नंबर होते हैं उनको याद करना सिखाया जाएगा, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होते तो पूरी रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक वीडियो क्यों ना उस समस्या को समाधान निकालने में बना दूं, जिससे किसी छात्र को कोई भी परेशानी ना आए। तो मेरे प्यारे साथी, आज की वीडियो में बताया जाएगा अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना, वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। इस वर्णमाला में इनके जो अक्षरों के क्रमांक याद करने होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, याद कैसे किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, सभी समझेंगे ध्यान से। हो गया ना? ठीक है, चलिए। तो देखिए प्यारे साथी, आज आपको सिखाया जाएगा वर्णमाला के क्रमांक कैसे याद किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया, एस कौन से नंबर पे होता है, एस का नंबर कौन सा होता है, तो आपको अगर याद होगा तो डायरेक्ट कह देंगे 19, 19। आपसे पूछा गया डब्लू कौन से नंबर पे होगा, आप बोलेंगे 23, 23। अगर आपको याद होंगे तो बोल देंगे, याद नहीं होंगे तो कहाँ से बोल देंगे भैया। आपसे पूछा गया बताइए एम कौन से नंबर पे आता है, बोले 13, 13। वी कौन से नंबर पे आता है, बोले 22, 22। इस प्रकार से इनको याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए। तो देखिए, आपके लिए हम सिखाते हैं आज इन चीजों को निकालना। देखिए, इनको याद कैसे किया जाता है, तरीके से याद किया जाएगा बेटा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए बेटा, ऐसे तो वर्णमाला के क्रमांक तो आप भी लिख लेंगे, ऐसे तो आप भी लिख लेंगे, लेकिन इनको याद करना, इसको तो याद कर लेंगे, लेकिन इनको जो गणित में याद करना थोड़ा सा बच्चे के लिए कठिन होता है। तो आज उसी समस्या का समाधान निकालने के लिए मैं आपके लिए बेहतरीन से ट्रिक देने वाला हूँ। जैसे आप इसको कहेंगे ए का कौन सा नंबर होता है, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। देखो, ऐसे तो आप भी याद कर सकते हो, ऐसे तो आप भी याद कर सकते हो, आप भी लिख सकते हो, लेकिन इनको लिखने में टाइम लगेगा ना। पेपर में कंपटीशन है, SSC GD में 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसे लिखेंगे क्या पेपर में? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर पे लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं, तो यार दिक्कत की बात है। इसलिए आपके लिए शॉर्ट मेथड बताया जाएगा आज, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, कि इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं।
तो बेटा एक बात समझिए, इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं आपके लिए एक ट्रिक देता हूं जबरदस्त प्यारी सी। 5 का पाड़ा तो सब पे आता है, 5 की टेबल सब पे आती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ये पाड़ा तो सब पे आता है, ये पाड़ा तो सब पे आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। इस पहाड़े के हिसाब से हम आसानी से इनको याद कर लेंगे। जैसे कि अब इन्हीं को आप नीचे नोट कर लेंगे, इधर नोट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20, 25। 5 का बोले तो 5 पे क्या होता है बेटा? 5 पे क्या होता है? ई। 10 पर जे, 15 पर ओ, 20 पर टी, 25 पर वाई। इस प्रकार से इनको मिलाकर एक ट्रिक का निर्माण हो जाएगा, जिसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईजोटी। क्या बोलेंगे? ईजोटी। तो यही आपकी ट्रिक होगी बेटा, यही आपकी पुरिया होगी ट्रिक। 5 पर क्या होता है? ई। 10 पर क्या है? जे। 15 पर क्या है? ओ। 20 पर क्या है? टी। 25 पर क्या है? वाई। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे 26 के 26 अक्षर याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो भैया। जैसे कि भाई पड़ोसी तो सबको खटकते ही, सबको याद रहते ही। आई बात समझ में? पड़ोसी तो सबको खटकते हैं भैया, सबको याद रहते ही, तो आपको भी याद रहेंगे। जैसे हम कह दें ई के पड़ोसी कौन कौन है, पहले डी आएगा और बाद में एफ आएगा। मैं कह दूं जे के पड़ोसी कौन कौन है, पहले आई आएगा बाद में क्या आएगा। मैं कह दूं टी के पड़ोसी कौन है, पहले एस आता है और बाद में क्या आता है? यू आता है। तो सभी के पड़ोसी याद हैं। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे प्यारे साथियों, मेरे अग्निवीरों, मेरे इंडियन वीरों, मेरे भारत के निवासियों, आपके लिए ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। देखिए भाई, सभी दोस्तों को ये ABCDओ में हम बात करेंगे, ये 4 अक्षर तो सबको याद रहते हैं, चाहे कोई किसी भी दिन क्लास नहीं ले रहे हैं। ABCD ये 4 नंबर तो सबको याद रहते हैं कि ए पहले पर होता है, बी दूसरे पर होता है, सी तीसरे पर होता है, डी चौथे पर होता है। तो 4 तो सबको याद रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब पड़ोसियों के बारे में, बात करेंगे, तो सुनिए, इधर ई के पहले तो तुम्हें पता ही है, ई के बाद में एफ आ रहा है, एफ। तो तुम्हें पता है ई का जब तुम्हें वैल्यू पता है 5, तो पूछ रहा है एफ कौन सा नंबर पे आएगा, तो आप जानते हैं ई के तुरंत बाद एफ आता है। तो ई की वैल्यू 5 है, तो 5 के तुरंत बाद 6 आएगा कि नहीं आएगा? 5 के तुरंत बाद 6 आएगा, तो ये ई के साथ इस एफ को आप आसानी से याद कर लेंगे। बात करेंगे जी का नंबर कौन सा होता है। दोस्तों, आपने जनरल नॉलेज में कुछ संगठनों के नाम सुने होंगे, तो कुछ देशों के संगठन होता है, जैसे कि G7, G8 होता है ना, तो 7 देशों का समूह G7, ग्रुप 7 हो गया, तो G7 हो गया ये। तो जी का वैल्यू क्या होगी? 7। बात करता हूं एच के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझेंगे, एच है, एच की वैल्यू होती है 8। इस एच को अगर दोनों तरफ से बंद कर लें तो 8 का सा बनेगा, नहीं बनेगा? एच को अगर दोनों तरफ से बंद कर लिया 8 का सा बनेगा, तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 8। एच की वैल्यू क्या हो गई? 8। जब एच की वैल्यू 8 है, अब बात करेंगे जे तुम्हें ईजोटी के हिसाब से याद है, ईजोटी के हिसाब से पता है। जे से जो जे है कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? 10वें नंबर पर। तो जे के तुरंत बाद क्या आएगा? के। क्या आएगा? के। तो जे की वैल्यू 10 है, तो 10 के तुरंत बाद क्या आएगा? 11। तो 11 पे क्या हो गया? के। जे से तुरंत पहले क्या आता? आई, और आई की वैल्यू क्या रह जाएगी फिर? 9। भाई 10 से तुरंत पहले 9 और 10 के तुरंत बाद में 11। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 9 और के की वैल्यू क्या हो गई? 11। आप इस प्रकार से
दोनों पड़ोसियों को याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बारे में, NOP। देखो देखिए ओ के पहले क्या होता है N, तो O की वैल्यू आपको याद है EJOT के हिसाब से O की वैल्यू 15 होती है। तो 15 से तुरंत पहले क्या हो गया 14, तुरंत बाद में क्या हो गया 16। तो ये जो पड़ोसी हैं O के हिसाब से आसानी से याद हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ, आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमने बताया T की वैल्यू 20 है, T20 मैच, T20 मैच धमाका, T20 मैच का धमाका दोस्तों। तो ये 20 हो गया T20, ठीक है। तो T की वैल्यू क्या होगी 20, और T से तुरंत पहले S होता है, तो 20 से तुरंत पहले क्या आएगा, 20 से तुरंत पहले क्या आएगा 19, तो इसलिए पहले, और बाद में होगा 21 TU, ओके TU। तो ये दोनों पड़ोसी याद हो गए। बात करेंगे V22, V22, V22 वाह से वाएं दोनों, वामन वाला से स्टार्ट है भैया, V22, V फॉर 22, समझ गए। तो V की वैल्यू क्या हो गई 22। ये Z की वैल्यू तो दुनिया को याद रहती है, Z की वैल्यू दुनिया को याद रहती है, ना याद हो तो Y के हिसाब से कर लेंगे। Y की वैल्यू 25 है, तो तुरंत बाद में क्या आ गया Z, तो 26 हो गई। वैसे सबको याद रहता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तुरंत पहले वाला देख लो, Y तो तुरंत पहले X आता है, जो Y की वैल्यू 25 से तुरंत पहले क्या आएगा 24। याद हो रहा है ना एकदम, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गजब आ रहा है एकदम, ठीक है। तो देखिए अब ये W रह गया, अब ये एक 20 से 20 अकेला रह गया, इसको अकेले अक्षर को तो चाहे आप V के हिसाब से याद कर लो, VW, V22 है तो V के तुरंत बाद W है, तो 22 के तुरंत बाद क्या होगा 23 हो जाएगा। ये सारे के सारे नंबर नीचे वाले याद हो गए, ऊपर वाले सब याद हो गए। अब बचे बीच बीच में ये, तो ये L और M। तो बेटा ये के L, ये तो बड़ी बात है, तो सरल सा है। JKL 10 11 12, JKL 10 11 12, और N की वैल्यू जो तुम्हें O के हिसाब से पता चल गया, तो M तो इसके हिसाब से आसानी से हो जाएगा। और जब P की वैल्यू पता चल गया 16 है, तो P के तुरंत बाद Q आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं Q और R आ रहे हैं, तब आसानी से इसके हिसाब से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको अगर बार बार 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। तो ये जो सारणी है ये सबको याद होनी चाहिए, तब ये मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे हमें फायदा क्या होगा, अब बता दें आपको इससे फायदा क्या होगा। जैसे आपके पहले चैप्टर में रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। उसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए वर्णमाला में लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये वर्णमाला होती है A to Z, इसमें लेफ्ट से पूछा, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है। ये जिसमें मेरे हाथ में घड़ी बंधी हुई है, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड है इधर से चलेंगे, ये राइट है, तो लेफ्ट से 5वां। तो बेटा 5वां हमें क्या पता कौन सा होता है, तो अगर तुमने याद कर लिया तो पता है EJOT के हिसाब से 5 में क्या होता है E होता है, आंसर समझ में आया। वो कह दिए कि लेफ्ट से बताओ 22वां अक्षर कौन सा होगा, 22वां, तो 22 पे क्या होता है 22V, तो आंसर क्या देंगे V। तुमसे पूछा लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होता है 19वां, अब 19 पे हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हम जानते हैं कि 19 20 से तुरंत पहले आता है, क्योंकि हमें 20 का तो पता है T होती है 20 T20 होता है, तो 20 से तुरंत पहले 19 है, तो T से तुरंत पहले क्या आता है, T से तुरंत पहले क्या आता है S, तो 19 में क्या हो जाएगा S। ऐसे इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, आसानी से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत तो समझ में आया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों एक चीज और बताता हूं आपके लिए, ये होती है वर्णमाला A to Z जो वर्णमाला होती है, अगर आप इसमें आगे से निकालते हैं तो सीधी वैल्यू बता ही देंगे जैसे मैंने आपको याद कराया है। लेकिन अब बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि अगर ये राइट से पूछने लग जाए 7वां कौन सा अक्षर होगा Z की ओर से, तो एक बात बताओ Z 26वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है। आप 1 से 26 की ओर जाएंगे तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, सीधे चल रहे हो, और 26 से अगर 1 की ओर ऐसे आएंगे तो उल्टे चल रहे नहीं, चलने बड़े से छोटे की ओर उल्टे चल रहे। तो क्वेश्चन अगर सीधा पूछे तो सीधा आंसर, उल्टे पूछे तो उल्टा आंसर देना है, ओके दोस्तों। तो आगे से पूछ रहा था सीधा 1 से Z की ओर चलने दो, और Z से 1 की ओर चलने तो क्या है उल्टा है, क्या है उल्टा है। जैसे कुछ ने कहा Z की ओर से 7वां अक्षर बताओ, तो इसकी भी एक ट्रिक देता हूं, आप ये भी कर सकते हो कि इस 26 में से कम कर देंगे, 7वां अक्षर पूछा है 26 नंबर होते ही
तो 26 में से 7 को माइनस किया, ये 19 पे होता है एस, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं मेरे प्यारे साथियों? ये इसलिए नहीं क्योंकि जिस सीट पर नंबर 7 है उसकी पहलू पूछा 7वां अक्षर बताओ, 7वें अक्षर को तो माइनस कर दिया, भगा दिया इसको। जब इसको भगा दिया तो इसकी वैल्यू कब आएगी? जब इसको बुलाएंगे तभी तो वैल्यू आएगी। इसको बुला लिया तो 20 हो गए, और 20 पे क्या होगा? टी होगा। तो पीछे से 7वां अक्षर कौन सा होगा? टी होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। ये वर्णमाला है A to Z, इसमें पीछे से पूछा गया 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12। अब मैंने क्या बताया? 26 में से घटाया, 26 में से लेस किया 12, कितने बचे? 14। कितने बचे? 14 बचे। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि 12 में अक्षर की वैल्यू चाहिए, 12 को माइनस कर दिया, तो उसको बुलाएंगे तभी तो आएगा। बुलाएंगे तो 15, और 15 पे क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आया? तो ये पीछे और से ऐसे किया। लेकिन अब हमने क्या किया, हर क्वेश्चन में ये वाला एक ना ऐड करना पड़े, ये वाला एक ना ऐड करना पड़े, इस वजह से हमने क्या किया, पूर्णांक में एक जोड़ के इसे कर लिया डायरेक्ट 27। 27 में से डायरेक्ट 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 में डायरेक्ट ओ। 27 में से इसमें एक जोड़ कर 27, और 27 में से जब डायरेक्ट 7 घटाएंगे तो 20 बचेगा, नहीं बचेगा? डायरेक्ट आंसर। तो आपके लिए बता देता हूं, कभी भी आपसे कभी भी जेड की ओर से कोई अक्षर की वैल्यू पूछे कोई भी एग्जाम में, तो आप उसे 27 में से घटा देंगे। जब आप 27 में से कम कर लेते हो तो सीधा हो जाता है। फिर जैसे पीछे से पूछा उसने कि 22वां अक्षर बताओ जेड की ओर से, तो आपने क्या किया, मैंने क्या कहा, 27 में से माइनस कर दो। 27 में से 22 गए तो कितने बचे? 5। तो 5 पर क्या होगा? ई। तो ये हो गया आंसर। कभी भी जेड की ओर से पूछे तो कितने में से घटाएंगे? 27 में से। कितने में से घटाएंगे आप? 27 में से घटा देंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक ट्रिक और देता हूं आपके लिए, एक प्यारी सी ट्रिक और देता हूं, जबरदस्त सी, मलूक सी। चलिए, विपरीत अक्षर याद करने की एक ट्रिक और देता हूं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप बिना 27 का प्रयोग करे भी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ए जेड से हमने शब्द बनाया आजाद, आजाद। बी वाई से बनाया बॉय, सी एक्स क्रुक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी विदेशी इंजीनियर, विदेशी इंजीनियर, फ्यू जीटी रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, काला पानी, काला पानी, काला पानी, लल्लू ऑफिसर, लल्लू ऑफिसर, ये मामा नाना, मामा नाना। आया समझ में? अब देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। एक चीज समझा देता हूं, आगे से पहला अक्षर क्या होता है? ए। पीछे से पहला अक्षर क्या होता है? जेड। तो ए और जेड एक दूसरे अपोजिट हो गए। आगे से दूसरा अक्षर बी, पीछे से दूसरा अक्षर वाई, एक दूसरे अपोजिट हो गए। आगे से तीसरा नंबर सी, पीछे से तीसरा नंबर एक्स, आगे से जो
ये है, वही नंबर पीछे से ये, दूसरे अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, तो विपरीत क्रम हो जाएगा। अगर वो कहता वर्णमाला में आगे से 5वां अक्षर बताओ, तो आपने आंसर कहा ई सीधा, लेकिन उसने कहा वर्णमाला में पीछे से 5वां बताओ, तो 5 पे ई होता है, लेकिन ई का उल्टा दो सर, ई का उल्टा विदेशी इंजीनियर देखिए ये रहा बी, डायरेक्ट आंसर। उसने कहा कि इस वर्णमाला में ए टू जेड वर्णमाला पीछे से 17वां अक्षर बताओ, तो उल्टा पूछ रहा है ना, तो उल्टा ही जवाब देना आपको। 17 में क्या होता है क्यू, एक क्यू देना, उल्टा करके आंसर देना, जयपुर क्वीन, आंसर देंगे जे, क्या देंगे आंसर जे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसने कहा कि पीछे से आप बताएंगे 11वां अक्षर, 11 पे भाई क्या होता है के, लेकिन 11 पे क्या होता है, उसने तो उल्टा क्वेश्चन किया है, तो उल्टी ओर से जवाब देंगे। काला पानी तो आंसर डायरेक्ट यहां से आ गए समझ में। तो इस प्रकार से इनको आसानी से याद कर सकते हो, 27 से घटाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 27 माइनस 16 क्या होगा, 27 माइनस 17 10 बचेंगे, 10 पे क्या होगा जी, मिला आंसर मिला लीजिए। ये कैसे क्या बनेगा, आजा, बी वाई से बॉय, सी से क्रुक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, इंजीनियर, एफ यू फ्यू, जी टी आई आर रेलवे, के पानी, एलो ऑफिसर, इस प्रकार से इनको 10 बार फिर लेना है, जैसे प्रकार 10 बार लेना पानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी जबरदस्त तरीके से। ये देखिए, ये इसकी जो बेसिक चीजें थी हमारी रीजनिंग की, इसको मैंने आज वीडियो में इसीलिए बता दिया गया है क्योंकि अब यहाँ से आगे हमारी जो रीजनिंग की क्लासें होंगी उनमें आपको किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी कभी भी इस वीडियो को एक बार खोल के देखें तो पूरी वीडियो देखना बिना स्किप करे, बड़ा आनंद आएगा, चीजें मजबूत होंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा। ओके दोस्तों, ठीक है, तो बस इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। इसके बाद लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथी जितने भी इसको देखने का सौभाग्य तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं माने, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो मेरे भाई, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।